से एक पन्ना छोड़ लेना कम से कम, और वहां से स्टार्ट करना। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन, इनको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो आप लिखें इसमें, देखो कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड, कुछ इंफॉर्मेटिव बातें हैं तो वो नोट कर लेते हैं। कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड कोमा कीटोन कोमा RCOOH add fragrance and flavor to nature, flavor to nature। ठीक है, तो ये डीओ वगैरह के अंदर यूज किए जाते हैं फ्रेग्रेंस की वजह से। नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखो, देखो वेनिलीन, वेनिलीन ये कहां से मिलता है? फ्रॉम वेनिला बीन्स। सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड फ्रॉम मीडो स्वीट, कोई नहीं पूछता है अपने से ना, एंड सिनेम एल्डिहाइड, सिनेम एल्डिहाइड फ्रॉम सिनेमन। ये कुछ कंपाउंड है बहुत जो जनरली यूज आते हैं फ्रेग्रेंस ऐड करने के अंदर। ये तो बेंजल्डिहाइड, इधर OCH3, इधर OH, इसे बोलते हैं वेनिलीन। इसे बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। आप मेरी बात समझो, एक मिनट सुनो, सामने ध्यान दो। ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड, अब ये जो कार्बन है, ये अगर इसकी एक वैलेंसी मतलब ये जो कार्बन है ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रखता है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे सिनेम बोला जाता है।
अब जैसे ये जो CH है, मान लो अगर यहां पर मतलब बेंजीन रिंग पे अगर विनाइल हो, ये विनाइल ग्रुप है, और इसका ये जो अगला कार्बन है, ये जो अगला कार्बन, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, तब जाके इस कंपाउंड को बोलते हैं सिनेम। अगर ये कंपाउंड CHO है, ये जो कार्बन है, तो इसे बोलते हैं सिनेम एल्डिहाइड। अगर ये COOH है, इसे बोलते हैं सिनेमिक एसिड। तो सिनेम किसे बोलते हैं? बेंजीन पे विनाइल ग्रुप हो, उसके बगल वाला जो कार्बन है वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इस कंपाउंड। अब यहां अगर आपने नोट कर लें, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसे बोलते हैं सिनेमैल्डिहाइड। सिनेम एल्डिहाइड नोट कर लें। ये वहां अपन ने आईपीएससी में पढ़ा होगा, एक्राइल एलाइल, इस तरह से डिफरेंस वहां पर। विनाइल के बगल वाला कार्बन अगर कार्बन कंटेनिंग है तो उसे एक्राइल बोलते थे, अगर कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो उसे एलाइल बोलते थे, विनाइल के बगल वाला। एसीटोन क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो एसीटोन को बहुत बार सॉल्वेंट की तरह यूज में लेते हैं। पोलर PAS और PPS पढ़ा है अपन ने, तो आप लिख लो एक पॉइंट, एसीटोन इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। एसीटोन को और क्या बोलते हैं अपन? डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन, इसे शॉर्ट में अपन ने DMK बोला हुआ है। इज यूज्ड एज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। PAS। हो गया इतने? अब अपन कार्बोनाइल ग्रुप किसे बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप जिसके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो। तो जैसे RCHO, ये क्या है? एल्डिहाइड। RC डबल बॉन्ड OR डैश, RC डबल बॉन्ड OOH, RC डबल बॉन्ड ONH2, इन सबके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो इन सबको कंबाइंड फॉर्म में अपन कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन तो है ही, ये भी कंबाइंड फॉर्म में इसे यही बोला जाता है। नोट कर लें भाई। RC डबल बॉन्ड OCl,
ये क्या है? एसाइल हैलाइड। ये क्या है? एमाइड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कीटोन। एल्डिहाइड। हो गया नोट? इसके अलावा अरे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव अपन किस किस, देखो दो कंपाउंड और बच गए। एक बच गया एस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, एंड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये आर डेरिवेटिव्स, आप नोट करते जाएं, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी अपन ने चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया है। ये तो कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है एज इट इज। हो गया इतना नोट? अरे हो गया, चलो अब सुनो। यहां आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख लो, उसी को उसको भी साथ साथ ही पढ़ेंगे फिर। एल्डिहाइड कीटोन ऑब्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड हेडिंग में, चैप्टर के नेम में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है, सबसे पहले ये फ्लेवर ऐड करने में काम आते हैं, इसलिए इन्हें डीओ वगैरह के अंदर यूज करते हैं, डिओड्रेंट वगैरह में। एसीटोन सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज आता है। वैसे मेरी बात सुनो, अपन तो ये जो चारों है ना, चाहे एमाइड हो, चाहे एसाइल हैलाइड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे एनाइड्राइड हो, इन चारों को ही अपन एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं, पर एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये जो दोनों हैं एस्टर और एनाइड्राइड, ये हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। एनसीईआरटी की लैंग्वेज ये कहती है, ठीक है। ये जो फॉर्मेलिन होता है 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ये बॉडीज को प्रिजर्व करने में काम आता है, ठीक है। तो वो ये बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। नेक्स्ट लिखो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहले अपन एल्डिहाइड कीटोन के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन, किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन? एल्डिहाइड और कीटोन का। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन। फिर अपन पढ़ेंगे केवल एल्डिहाइड के मेथड, फिर पढ़ेंगे केवल कीटोन के मेथड, ठीक है। अभी अपन अब पहले इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। ये आपको कहां से पढ़ना है? एल्कोहल चैप्टर से। वहां पर ने यूज किया था कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, पता नहीं याद है क्या? ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में देता था, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देता था, और 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर 300 के साथ में एल्कीन देता था। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 3 डिग्री से रिएक्शन नहीं करते थे, लेकिन कॉपर 300 एल्कीन देता था, 3 है ना, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में। नोट कर लो। सेकेंड, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन में पहला आता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, अपन डिस्कस कर चुके हैं। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या करते थे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक करते थे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते थे, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस वही एल्कीन चैप्टर से पढ़ना है आपको। सेकेंड मेथड आता है इसमें वेकर मेथड। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस PdCl2 वाटर और CuCl2, तो CH3C डबल बॉन्ड OH। इसमें कन्वर्ट कर देते हैं इसे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। एक बार आप नोट कर लें,
ये जो वेकर मेथड है ये नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां होगा क्या, एल्कीन में एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, नहीं दोनों बॉन्ड ब्रेक नहीं किया अपन ने, केवल पाई बॉन्ड ब्रेक किया। इधर का एक देखो पाई बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। अरे इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। फिर क्या किया, इसकी जो वैलेंस इधर से H को फ्री किया और इधर ऐड कर दिया। अब बगल वाले कार्बन की कितनी वैलेंसी बची हुई है, दो वैलेंसी, एक तो पाई बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से और एक हाइड्रोजन को ब्रेक करने की वजह से। और वो जो दोनों वैलेंसी फ्री है उन पे कौन आकर इंसर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो इस तरह से यहां पर भी सेम ही तरीका है, पाई बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला हाइड्रोजन अपन शिफ्ट कर देंगे इधर, तो इसका जो वैलेंसी फ्री हुई थी वो तो H से सेटिस्फाई हो गई और बीच वाले कार्बन की दो वैलेंसी बच गई। ठीक है, तो ये यहां पर होता है, हालांकि अपन को ये ज्यादा याद वाद नहीं करना ये वाला मेथड। तो CH3 बस ये। थर्ड, फ्रॉम एल्काइन कम ही रिएक्शन आएंगी, ज्यादातर तो पुरानी ही रिवाइज होंगी। अब एल्काइन में पहला OMDM, सेकेंड HBO, थर्ड HgSO4 H2SO4। अरे ये बेसिकली था क्या, HgSO4 H2SO4 था क्या, ये एडिशन ऑफ HOS था, एडिशन ऑफ HOH। ये भी क्या था, एडिशन ऑफ HOH, एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये क्या था, एडिशन, नोट करते जाएं, एडिशन ऑफ HOH, मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट। अब ये यहां से कुछ भी नहीं समझ आएगा तो वहीं पढ़ना पड़ेगा जाकर वापस इनको। हाँ जी, हो गया ऊपर नोट। नेक्स्ट मेथड आता है फ्रॉम डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, इधर है RCH, ये Cl और ये Cl, डाई हेलो। अब यहां अपन क्या करते हैं, इसका KOH एक्वस, KOH एक्वस से रिएक्शन कराओगे, 2 मोल ले लो, यहां 2 KCl तो बाहर निकल जाएगा, RCH, इधर भी OH आ जाएगा, इधर भी OH आ जाएगा। मुझे एक बात पता है, सेम कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं,
तो क्या बन जाएगा, RCHO बन जाएगा। ठीक है, नोट कर ले बेटा। इसे बोलते हैं बेसिक हाइड्रोलाइसिस। एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन। तो यहां OH आएगा, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, सिंपल। यहां पर भी 2 मोल ले लो तो -2KX बाहर हो जाएगा, RCCH3, एक OH इधर, एक OH इधर, RC डबल बॉन्ड OCH3। नेक्स्ट लिखो 5th, फ्रॉम एल्कोहल। पहला मेथड भी अपन ने अल्कोहल से ही पढ़ा था, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब ये फ्रॉम एल्कोहल बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, KMnO4H+, K2Cr2O7H+, CrO3+H2SO4। इसे बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, क्रोमिक ऑक्साइड हो एसिड के साथ में। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, जैसे इधर RCH2OH है, ये पढ़ चुके हैं वैसे अपन। ठीक है, इधर आ जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहां से 2, यह आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OOH। ये ऐसे नहीं होगा, लेकिन एक मिनट सुनो, पहले यहां से 2H निकलेगा, पहले किस में कन्वर्ट होगा, RCHO में। अब अगर याद करो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज करो, PCC, तो PCC तो इसको यहीं रोक देता है, PCC तो इसको यहीं रोक देता है। स्ट्रॉन्ग वाला इसे आगे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाला क्या करता है, इसे आगे कन्वर्ट कर देता है, RC डबल बॉन्ड OH। लेकिन मुझे अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इतना करो, वरना अगर आपको यही बनाना है एल्डिहाइड कीटोन ही, तो बस ये मत यूज करो, फिर PCC यूज करो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, 2 डिग्री अल्कोहल, RCH, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा OH। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, RC डबल बॉन्ड OCH3।
ठीक है, और इसका आगे कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशन में कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में होता है। पॉपअप रूल पढ़ा है अपन ने, ठीक है, नोट करो भाई। उसमें सी डबल बॉन्ड पार्ट किसके साथ जाता था? लेस कार्बन के साथ जाता था, और 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के बनते थे वहां, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तक लिमिट कर देंगे, बस आगे कन्वर्ट नहीं करेंगे। अभी अल्कोहल चैप्टर में माइल्ड में अपन ने एक ही पढ़ा था, पीसीसी। इन चारों में से कुछ भी आ सकता है। कुल मिला के CrO3 होगा तो माइल्ड होगा, बस उसके साथ एसिड नहीं होना चाहिए। CrO3 H2SO4 स्ट्रॉन्ग होता है। यहां तक हो गया क्या? अगला लिखो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखो बाई थर्मल डिकम्पोजिशन। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें लिखो बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे RCOOH है प्लस कैल्शियम, तो इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। RCOOH, यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा। भाई ये एसिड है और मेटल बेस होती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
सॉरी, यहाँ अपन पहले बेस से रिएक्शन कराएंगे, बेस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अरे एसिड के साथ सोडियम सॉल्ट का बनेगा जब उसकी रिएक्शन NaOH से कराओगे। तो यहां पर अगर इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, यहां से H और यहां से OH। तो यहां से 2H2O बाहर निकल गया, क्या बना? RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड OO, दोनों का HH गायब हो गया और वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? कैल्शियम से। कैल्शियम बाईवैलेंट होता है बेटा, +2 चार्ज रखता है वो, तो वो 2 से कंबाइन होगा। अब इसे हीट अगर अपन करें, ये हो गया कैल्शियम सॉल्ट। क्या हो गया ये? कैल्शियम सॉल्ट। अब अगर इसे हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, CaCO3, और यहां क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OR। ये क्या, अगर अपन देखो यहां अपने पास क्या बना? कीटोन। लेकिन अगर मैं यहां पर फॉर्मिक एसिड यूज कर लूं, अरे एक R की जगह क्या यूज कर लूं? H, तो वहां भी R की जगह क्या आ जाएगा? H, तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। सिंपल है, नोट कर लें। बाकी दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाओ। बनाओ प्रोडक्ट, बनाओ भाई, प्रोडक्ट बनाइए। यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? बेरियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? HCHO। यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, RC डबल बॉन्ड OH। चलो एक क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। RC डबल बॉन्ड OOH प्लस R' C डबल बॉन्ड OOH
यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करूं, ठीक है, और अब आप मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करूं और हीट करूं, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। करो सोल्व। अभी तक आपने, अब आप इसको समझना, अभी तक आपने जो यूज किए थे ना भाई, वो सिमेट्रिकल एसिड यूज में लिए थे। यहां देखो, अगर अपन इस तरह से यूज करते हैं तो यहां पर ये 3 एसिड बन सकते हैं, RCOOH, RCOOH, ये या तो इसी के 2 मोल यूज आ जाएं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहां से H और यहां से OH, तो यहां क्या बन जाए, RC डबल बॉन्ड OO, कैल्शियम RC डबल बॉन्ड OO, और अब अगर हीट करो तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाए। ठीक है, तो या तो अलग अलग एसिड जब यूज करते हैं तब इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, तो यहां से क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR। एक ऐसा हो सकता है कि यहां पर इसकी जगह क्या यूज आ जाए, R डैश आ जाए, तो यहां भी क्या आ जाएगा, R डैश आ जाएगा, नोट मत करना। तो अब यहां क्या आ जाएगा, R डैश आ जाएगा। एक ये भी तो हो सकता है कि R डैश वाले के ही 2 मोल यूज आ जाए और वो क्या बना ले, सॉल्ट बना ले, और यहां दोनों तरफ ही ये बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर अपन ये यूज करते हैं तो यहां एक कीटोन नहीं बनेगा, यहां 3 अलग अलग कीटोन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर RC डबल बॉन्ड O, R प्लस RC डबल बॉन्ड O R डैश प्लस R डैश C डबल बॉन्ड O R डैश। अब ये ऐसा सा क्वेश्चन अपन ने वुड्स रिएक्शन में किया था कि वुड्स रिएक्शन में अगर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड यूज में लेते हैं तो हम मिक्सचर ऑफ एल्केन बनता है। मिक्सचर ऑफ एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट नियर बाई होता है, इसलिए उनको सेपरेट करना पॉसिबल, मतलब बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपन वुड्स रिएक्शन भी क्या करते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने में यूज करते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन। तो ये वाला जो मेथड है, यहां पर भी सेम ही केस है, यहां पर भी कीटोन बन रहे हैं और इन कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट नियर बाई होगा, तो इनको सेपरेट करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए बेस्ट ये जो मेथड होता है, ये बेस्ट होता है किसके लिए, सिमेट्रिकल कीटोन के लिए, कि आप 2 लो ही मत, आप तो सिर्फ एक ही लो बस। जब यही लोगे तो इसी के 2 मोल मिलके आपस में एक कीटोन बना लेंगे, खत्म। वरना यहां ये 2 तो क्या है, ये वाला और ये वाला तो सेल प्रोडक्ट है, खुद से जुड़ा सॉल्ट बना फिर कीटोन बना, खुद से जुड़ा सॉल्ट बना फिर कीटोन बना, और ये वाला मिक्स्ड प्रोडक्ट है। समझ गए क्या भाई, वैसा ही नोट कर लो अभी।
आप एल्डिहाइड भी नहीं बनाओगे इससे। एल्डिहाइड में भी आपको वही लफड़ा करना पड़ेगा कि एक जगह आपको एक RCWS लेना पड़ेगा, एक HCWS लेना पड़ेगा, फिर वहां पे तो सेल्फ प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों बन सकते हैं। नहीं समझा मेरी बात? जैसे ये थर्ड वाला एग्जांपल ही है, एक RCWH है, एक HCWH है, वहीं से तो सॉल्ट बना होगा, तो वहां पर तो 3 केस बन सकते हैं। RCWH के 2 मोल आपस में मिल जाए, HCWH के 2 मोल आपस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके सॉल्ट बना ले, या एक RCWH और एक HCWH, वो तो ये वाला है ही। इसलिए अपन सिमेट्रिकल कीटोन के लिए यूज करते हैं ये वाला मेथड प्रैक्टिकली, तो नोट कर ले। आगे लिखो नेक्स्ट मेथड, बाई थर्मल डिकम्पोजिशन of carboxylic acid, इस बार अपन सॉल्ट नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली उसे हीट करेंगे। तो यहां पर RC डबल बॉन्ड O OH, R-C डबल बॉन्ड O OH, मैग्नीज ऑक्साइड और 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर भी वही सेम केस, यहां से क्या बाहर निकलेगा? H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा और CO2 बाहर निकलेगी। अब आप सुनो, अरे वही सेम प्रोसेस यहां होगा, ठीक है। यहां पर अपन एक H2O बाहर निकल गया, एक CO2 बाहर निकल गया, RC डबल बॉन्ड O R-। अरे लेकिन ये तो मिक्स्ड प्रोडक्ट हुआ ना, इसमें तो सेल बन सकता है, इसी का एक मोल ये, इसी का एक मोल दूसरा, तो वहां एक से CO2 निकल जाए, एक से आपस में H2O निकल जाए, ठीक है। तो इसी के 2 मोल ले लोगे तो यहां आ जाएगा R और R, फिर इसी के 2 मोल ले लोगे तो R-C डबल बॉन्ड O R-, और एक ये और एक ये, तो एक जगह R आ जाएगा, एक जगह R- आ जाएगा। तो यहां क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O R-, एक ये बाहर निकल गया, एक ये बाहर निकल गया, RC डबल बॉन्ड O R, R-C डबल बॉन्ड O R-। हो गया नोट ये? नेक्स्ट हेडिंग लिखो 8th मेथड, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स, डायोल का ऑक्सीडेशन। कंडीशन क्या होगी इसके लिए? अरे तुषार क्या प्रॉब्लम बता मुझे, 100 मार्क्स भी कैसे नहीं आए आपके यार?
अरे तो 100 में कम रह गया, वो तो 180 में कम रहते समझ में आते हैं, 100 में भी कम रह गया यार, ये तो गड़बड़ा मामला। हाँ जी, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स। कंडीशन लिखो, इसमें लिखो एटलीस्ट, कंडीशन नोट करो, एटलीस्ट 2 OH ग्रुप और 1 OH and 1 C डबल बॉन्ड O ग्रुप और 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप should be present on vicinal position, at vicinal position, present at vicinal position। आगे लिखो, रिएजेंट यहां जो यूज आएगा HiO4 और NaIO4 ऑब्लिक H2SO4। और टेट्रा एसीटेट लेड या लेड टेट्रा एसीटेट। एक ट्रिक नोट करो, यहां करना क्या है, ब्रेक C सिंगल बॉन्ड C एंड ऐड OH group to each carbon atom। टू ईच कार्बन एटम। अब ठीक है, इसका मतलब है क्या, CH3CHOH CH3 का होल ट्वाइस और ये OH और यहां दिया हुआ है HiO4। अब बात सुनो, विसिनल पोजीशन पर ढंग से देखो सामने। ये अभी तक जो मेथड थे वो तो अपन ने एक या तो कैल्शियम बेरियम सॉल्ट का डिकम्पोजिशन पढ़ा है अलग से मेथड, बाकी सारे पढ़ रखे हैं। एक ये यहां पर ये HiO4 यूज आएगा, दो अगल बगल वाले कार्बन पे 2 OH दिए हो या एक OH एक C डबल बॉन्ड O दिया हो या 2 C डबल बॉन्ड O दिए हो, ठीक है, उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है और OH ऐड करना है, खत्म कहानी। कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है और OH ऐड करना है, ठीक है। तो यहां पर करना क्या है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और CH3 CH एक OH और ये दूसरा OH प्लस इधर क्या आ जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस, ये C एक OH तो पहले से था, एक OH और आ जाएगा। मुझे पता है सेम कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, अरे एक H2 बाहर निकल जाएगा यहां से भी एक H2 बाहर निकल जाएगा। तो इधर क्या बन जाएगा, CH3 C CH3, मैंने इन दोनों को ओपन कर दिया और क्या बन जाएगा, इस तरह से ये कीटोन और एल्डिहाइड बन जाएगा। नोट कर ले भाई।
हो गया। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी यही है क्या, 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है एडजेसेंट पोजीशन पे, विसिनल पोजीशन पे। करना बिल्कुल सिंपल है, इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, ये डबल बॉन्ड हो, इसको ब्रेक करना है, ये डबल बॉन्ड हो, और क्या लगाना है OH, और क्या लगाना है OH। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये COOH CH2 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 COOH। समझ आ गई बात। इस अगले वाले में अब यहां ये दोनों विसिनल पोजीशन पे नहीं है, विसिनल पोजीशन पे नहीं है, तो यहां पर कोई भी रिएक्शन होने वाली नहीं है। नोट कर ले बेटा। हो गया भाई, ठीक है। तो अपन ने क्या डिस्कस किया आज, ये तो थ्योरेटिकल बातें थी, उनमें कोई खास मतलब है नहीं, वैकर मेथड भी कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। एक डाई हेलो डेरिवेटिव, वही सेम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कोहल से ये 2-3 रिएजेंट एक्स्ट्रा बताए हैं, बाकी रिएक्शन में पहले बता ही चुका था। एक तो इसका कैल्शियम बेरियम सॉल्ट का डिकम्पोजिशन, ठीक है, और एक ये अभी 2 C डबल OH, C डबल बॉन्डो 2 OH और 1 C डबल बॉन्डो OH, अगर ये एडजेसेंट पोजीशन पे जुड़े हो तो। ठीक है, बहुत है आज के लिए। ओके, थैंक यू।